येन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग का स्वरूप बताया। योग चित्त के वृत्तियों के निरोध को ही कहा जाता है। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा जाता है। तो चित्त की वृत्तियां सामान्य रूप से दो प्रकार की, क्लिष्ट अक्लिष्ट, और उसका विशेष विभाजन 5 रूपों में किया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निराश। ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां राजस तामस व्यवहारिक काल में होती है। जब योगी सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाता है तब ये सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती, दुर्बल हो जाती, और संसार से उसको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद वो विशेष प्रकार का अभ्यास करता है। तो अभ्यास और वैराग्य, इसी 2 साधनों से ही वह पुरुष तत्व का, बुद्धि तत्व का साक्षात्कार कर लेता है और समाधि को प्राप्त कर लेता है, निरंतर अभ्यास करते करते ही। तो इन 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जिनसे ये सब व्यवहार काल में हमको ज्ञान होता है, संसार का ही ज्ञान होता है, तो इनका निरोध कैसा किया जाए, इसके लिए अभी आगे साधन बता रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यासश्च वैराग्यश्च। अभ्यास वैराग्यो ताभ्याम इति अभ्यास वैराग्य। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तन्निरोधः, तासाम निरोधः इति तन्निरोधः। उन सकल वृत्तियों का निरोध हो जाता है, माने सकल चित्त वृत्तियां अपने कारण चित्त में लय प्राप्त हो जाती, चित्त में स्थित हो जाती। तो ये 2 ही उपाय हैं। व्यास भाष्य में श्री व्यास जी ने चित्त को एक नदी की उपमा दी है। चित्त रूप नदी ऐसी विलक्षण है जो संसार के नदी से विलक्षण है। ये दोनों तरफ बहती है, पूर्व की तरफ भी दौड़ती है और उत्तर की तरफ भी दौड़ती है, ऐसी है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण के विपरीत कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे विपरीत दिशा है। तो ये चित्त वृत्ति भी ऐसी विपरीत चलती है। यद्यपि नदी का प्रवाह एक ही स्थान की तरफ जाता है, या तो उत्तर की ओर जाएगा या तो दक्षिण की ओर जाएगा। एक तरफ ही जाएगा, 2 तरफ तो नहीं जाता है। लेकिन चित्तरूप नदी ऐसी विचित्र है, इसका प्रवाह दोनों विपरीत दिशा में चलता है। कौन से इसके प्रवाह है? एक है कल्याण प्रवाह और दूसरा है विषय प्रवाह। कल्याण की ओर जब यह बहती है तब इसके अंदर विवेक का स्रोत खुल जाता है, विवेक के स्रोत प्रकट हो जाते, विवेक ख्याति उसको प्राप्त हो जाती। और पाप की ओर यह चित्त नदी जाती है तो विषय की ओर ढालू हो जाती है, विषय प्रवाह खुल जाता है। फिर मनुष्य और संसार में फंसता है और विषय प्रवाह निरंतर चलता ही रहता है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्या हो जाता है? विवेक का स्रोत उद्घाटित किया जाता है और विषय का स्रोत सुखाया जाता है।
अभ्यास का अर्थ होता है निरंतर चित्त वृत्ति को बार बार किसी एक ध्येय में लगाना, बार बार एक ही विषय को करने को अभ्यास कहते हैं। जो श्लोक हमने पढ़ा है उसी श्लोक को हम बार बार पढ़ें तो इसको ही क्या कहेंगे? अभ्यास कहेंगे। एक बार पढ़ने से उस श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं होता, उसी को ही बार बार देखें। बार बार देखते देखते उस अर्थ का अवधारण हो जाता है, माने निश्चय हो जाता है, हाँ ये इदम इत्थम ही है। वैसी उस प्रकार की अनुभूति आ जाती है। आध्यात्म के सारे प्रमेय तो ऐसे ही है, उसको बार बार ही देखना पड़ता है, तभी फिर उसकी यथार्थ रूप से अनुभूति आ जाती है। तो अभ्यास का अर्थ होता है बार बार कर लेना, एक बार करने को अभ्यास नहीं कहते। तो अभ्यास करने से सकल चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, विषय प्रवाह क्षीण हो जाता है। विषय की ओर आकर्षण ही चित्त में क्या है? विषय का प्रवाह है कि इस विषयों से ही हम पूर्ण हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, इस प्रकार का एक निश्चय रहता है। यही आकर्षण है। यद्यपि ना हम विषय के साथ हमेशा रहते हैं, ना विषय हमारे साथ हमेशा रह पाते, दोनों का नित्य वियोग होता ही रहता है। लेकिन तो भी एक भ्रांति ऐसी चित्त में बैठी है कि हम इन विषयों को प्राप्त करेंगे। विषय कहते हैं तुम हमको प्राप्त करो, हम तुमको छोड़ के जाएंगे। हम कभी आपके हाथ में आने वाले नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो चित्त में कभी भी स्थिर नहीं रहते। तो इस प्रकार जब बार बार योगी अभ्यास करता है कि विषयों को मैं पकड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई भी विषय जो है मेरे चित्त में सिद्ध नहीं हो पाता, हमेशा के लिए बैठता ही नहीं, और बैठने पर भी वो पूर्ण रूप से मेरे को संतुष्ट नहीं करता। तो ये बार बार का अनुभव देख करके वो विषय को छोड़ देता है। फिर वो नित्य तत्व का अभ्यास करता है, जिससे वो नित्य तत्व कभी भी चित्त से निकले न, और उसकी प्राप्ति होने पर मैं नित्य संतुष्ट हो जाऊं, ऐसा वो जो नित्य तत्व है उसकी प्राप्ति की खोज करता है। तो उसी खोज को ही एक अभ्यास कहते हैं। निरंतर अभ्यास करते करते वो विषयों में जो मन जाता है, भागता है, बार बार इसका अभ्यास करने पर भी मन इसमें तुरंत स्थिर हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। मन अस्थिर हो ही जाता है, बहुत चंचल मन। इसलिए तो अर्जुन को कहना पड़ा कि ये समत्व दर्शन का आपने निरूपण तो किया है, और इस समत्व दर्शन को जो प्राप्त हो गया वो परम योगी आप कहते हो, लेकिन ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये चित्त एक जगह पर स्थिर रहता है। वायु को जैसा एक जगह पर स्थिर करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस चंचल, हठेली, बलशाली और जिद्दी मन को निग्रहित करना ये बड़ा कठिन समझता। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन तुम जो बात कह रहे बिल्कुल ठीक ही है, वो सबके अनुभव में ऐसा ही आता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको निग्रहित किया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है। तो ये दो साधन ही उस चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय है। फिर अभ्यास किसको कहें? बार बार पौनः पुण्येन आवर्तनम अभ्यास है। महर्षि पतंजलि अपने शब्द से अभ्यास की व्याख्या दे रहे आगे। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। दोनों भी साधन समकक्ष होने चाहिए, एक साथ चलने चाहिए। अभ्यास भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। गौण प्रधान भाव इसमें नहीं है कि अभ्यास बहुत श्रेष्ठ है, केवल अभ्यास ही करते जाएगा, वैराग्य नहीं होगा तो भी चित्त वश में आएगा, और केवल वैराग्य हो अभ्यास न हो तो भी चित्त वश में नहीं आएगा। दोनों का भी समभाव से अभ्यास चलते रहना चाहिए। बार बार चित्त यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मनेव वशम नहीं। जिस जिस निमित्त से चित्त भागता रहता है तो उस निमित्त से चित्त को रोक करके
आत्मनि व वशम नहीं, उसको आत्मा में ही बार बार लगाए। शनै शनै उपमेय बुद्धिया धृति क्रियते आत्मसंसमन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। तो धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा उस मन को वश में किया जा सकता है। एकदम अकस्मात तो नहीं किया जा सकता। घोड़े आदि को भी जब हम अपने वश में करना चाहते हैं तो एक ही दिन में लगाम लगा दिया और तुरंत वश में आ गया, ऐसा होता है? पहले तो बैठना नहीं आता। कितने लोग जो है उसमें फेल हो जाते हैं, कितने घाव हो जाते हैं। घोड़ा दौड़ता है, नीचे पटक देता है, शरीर की सारी चमड़ी उधर हो जाती है। उसमें बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे वश में आ गया, बैठने देने लगा, फिर उसको जिधर चाहे उधर उसको दौड़ा सकते, वश में करना पड़ता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य माने क्या है? संसारिक भोगों के बारे में उपेक्षा बुद्धि करते हैं। ये सारे भोग अनेक प्रकार के दोषों से युक्त है, ऐसा चिंतन करना। विवेकी पुरुष का ही चिंतन सहज रूप से चलता ही रहता है। अब जो विवेक नहीं करता है तो उसको सारे संसार के विषय कैसे लगते? अच्छे ही लगते हैं। विवेक का ही ये चश्मा ऐसा रहता है, ये पहनने के बाद सब यथार्थ का बोध हो जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन से स्थायी है, कौन से अस्थायी पदार्थ, ये सब ज्ञान। तो दोनों का समकक्ष रूप रखते हुए अभ्यास करना है। तो अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नाभ्यास है। तत्र का अर्थ उन दोनों में, स्थितौ, स्थितौ में सप्तमी एक वचन है, निमित्त सप्तमी इसको कहते हैं। स्थिति निमित्तक अभ्यास, स्थितौ स्थिति निमित्तक यत्न। स्थिति निमित्तक जो कोशिश है, हरकत है, चेष्टा है, उसको क्या कहते हैं? अभ्यास। अभ्यास कहते हैं। स्थिति मतलब क्या है? चित्त अवृत्तिक कर देना, चित्त का एक प्रशांत वाहिता, निस्तरंग, जैसा गंगा जी का जल बहता है शरद ऋतु के काल में, अभी ठंडी के काल में देखते तो इतना स्वच्छ और बिना तरंग से बहता है। तो इसी प्रकार चित्त वृत्ति तो पूर्ण रूप से निरुद्ध करना वैसा कठिन है। एकाग्र करने का मतलब क्या है? एक केंद्र में उसको लगा देना, क्योंकि चित्त का स्वभाव ये कोई ना कोई वृत्ति में परिणत होना। अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहा है। अंतःकरण का जो परिणाम होता रहता है अलग अलग विषयों के आकार से, उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। वर्तते अनया इति वृत्ति, जिसके द्वारा मनुष्य विविध विषयों में स्थित होता है, उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। तो इस वृत्ति को पूर्ण रूप से निरुद्ध नहीं कर सकते। तो इसको निरुद्ध करने का अभिप्राय क्या है? वृत्तियां तो होती रहती है, ये चित्त का स्वभाव है, और जो जिसका स्वभाव है वो परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वायु का स्वभाव प्रवाहित्व है, बहना है, तो उसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। चित्त का स्वभाव भी वृत्ति के रूप में परिणत होना ही है, तो उसको कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। तो उसको रोकने का मतलब है कि उस चित्त के वृत्तियों का एक जगह पर लगा देना, अन्य विषयों में उसको व्यापृत न होने देना, अन्य विषय में न लगने देना। इसको कहते हैं उस स्थिति के निमित्तक अभ्यास। एक प्रवाह हो जाना, उसके लिए जो प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ वीर्य, वीर्य का अर्थ उत्साह, निरंतर उत्साह। किसका उत्साह? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का अनुष्ठान करने के लिए उत्साह है। शिथिल नहीं होना है, कभी भी मन उदासीन नहीं होने देना। आजकल ऐसे क्या होते हैं, 4 दिन अभ्यास किया, अरे इसमें क्या होता है, मन में ही आ जाता है, ये तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा ही लग रहा है, ये तुरंत आ जाता है। और दूसरा कोई गलत काम करे उसमें नहीं आ जाता, उसमें तो महीने चले जाते, सालों चला जाता है विषयों में। तो भी कभी ऐसा नहीं मन में आता है कि आप कितने दिन हो गए, कितने दिन तक इसी में पड़े रहे, ऐसा नहीं। ये स्वाभाविक इंद्रिया का, मन का ऐसा
स्वभाव है कि वो प्रायः बहिर्धारी, प्राय क्या होते हैं, बाहर की ओर दौड़ते। जब इनको कंट्रोल करना है तब इसको बड़ा भारी लग जाता है। 10 मिनट भी इसके लिए लगते हैं कि कितने घंटे हो गए पता नहीं, ऐसा लगता है। स्वभाव ही ऐसा विचित्र है। तो इसलिए मनुष्य हतोत्साह हो जाता है, उसका उत्साह नहीं रह पाता है। और उत्साहवान पुरुष ही इस अभ्यास को कर सकता है। उत्साह बलवान आर्य नास्ति उत्साहात् परम बलम, सोत्साह से लोकस्य न किंचित भी दुर्लभ। ऐसा उत्साह होकर भवेद अपरिखेदता, ये दृष्टांत दिया जाता है। किस प्रकार उत्साह होना चाहिए, वो टीटीवी का दृष्टांत है। जैसे टीटीवी क्या होती है, वो कौन टीटीवी क्या? टीटीवी ये जो यहाँ पर अंडे का रक्षण करती है, टिटोड़ी, हाँ टिटोड़ी। हाँ। उत्सेक जलवत जलधेर यद्वत तद्वत भवेद अपरिखेदता। जैसे वो एक एक बूंद को समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास करती रहती। नारद जी आकर के समझते क्या पगली हो, एक एक बूंद को निकाल करके तुम कैसे इसको निकाल सकते? नहीं बोले, इसने मेरे अंडे लेके अब इस जल को मैं सुखाऊंगी। तो उसका दैव अच्छा हुआ, नारद जी ने सभी उसके मंडली को जाकर के बताया, देखो तुम्हारे जात भाई ये टिटड़ी के अंडे समुद्र लेके गया और टिटड़ी के अंडे वापस नहीं दे रहा है समुद्र। उस टिटड़ी का अपमान मतलब आपकी सारी जाति का अपमान। गरुड़ जी को जाके समझे, अच्छा चलो गरुड़ जी सारे पक्षियों को लेकर के आए, क्यों भाई तुम हमारे वंश में उत्पन्न हुए टिटड़ी के अंडे नहीं दे रहे हो? तुरंत समुद्र भगवान प्रकट हो और ले लो। तो यदि उसने सोचा चलो क्या अब अंडे चले ही गए, तो कोई बात नहीं, अब दूसरे कुछ आ जाए, ऐसे यदि सोचते होते तो फिर उसको वापस मिलते क्या? टीटीवी का दृष्टांत इसीलिए दिया क्योंकि टीटीवी का प्रेम उस अंडे में बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर ये जी देखती कितना प्रेम रहता है। अंडे एक जगह पर रहते, दूसरी जगह पर आवाज करती आदमी को चुकाने के लिए उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा समझाती रहती है। तो वो कितना उत्साह उसका रहता है कि खाना भी ले आना है उसको, सब कुछ वो घोंसला आदि भी बनाना है, उसके लिए भी उसको जाना पड़ता है। इसलिए एक दो साथ में रहते हैं, एक उधर रहता है रक्षा करता है, दूसरा वो सब कुछ खाना आदि खाने के लिए जाते हैं, कुछ अंडे की रक्षा के लिए ले आते हैं। कितने उत्साहपूर्वक है। तो इसी प्रकार उत्साहपूर्वक अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास का भी आगे बताएंगे स्वरूप। ऐसा अभ्यास प्रयत्न को ही अभ्यास कहते हैं। माने यम नियम आदि का निरंतर अनुष्ठान करते रहना। कब तक करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही तुरंत प्रश्न होता है, कब तक करें और कितने दिन करें। अभ्यास तो करेंगे कोई बात नहीं, योग का अनुष्ठान करने में कोई दिक्कत, आसन भी करेंगे सब करेंगे, लेकिन कितने दिन करना है। आत्मा के साक्षात्कार के लिए क्या होता है, आत्मा वारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन करें। कितने दिन करें? व्यास जी ने क्या कहा, आवृत्ति रसकृत उपदेशा। जब तक भोजन कितने दिन तक करना है? जब तक तृप्ति नहीं होती तब तक भोजन करते हैं। उसमें क्या पूछना है किसको कि कितने देर तक मैं भोजन करूं? वहां तो प्रश्न नहीं होता। तृप्ति होने के बाद कितना भी कोई दे दे तो ले लेता है कि नहीं लेता। ऐसे जब तक हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि बीच में छोड़ दिया जाए, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन यदि बीच में छोड़ना तो न करना ही क्या होता है, अच्छा होता है। किसी को लक्ष्य हमने बना दिया और बीच में छोड़ दिया, उसकी अपेक्षा दूसरा कुछ काम करते हो तो फिर क्या अच्छा ही। इसलिए शास्त्र में कहा कोई कार्य आरंभ न करे, यह बुद्धि का प्रथम लक्षण है। और यदि आरंभ करें तो फिर अंत में ले जाना चाहिए, ये बुद्धि का दूसरा लक्षण। बुद्धि प्रथम लक्षण, कार्य अनारंभ हो, कार्य का आरंभ न करना ही ये बुद्धि का पहला लक्षण। ठीक है, उसकी अपेक्षा दूसरा आप कुछ करते रहिए।
तो जो कार्य आरंभ किया है वो जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता है तब तक उसका निरंतर अभ्यास करते रहना, चेष्टा करते रहना। इसी को ही क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। यहाँ का अभ्यास तो यम नियम आदि का ही अभ्यास है, निरंतर करते रहना, इसको अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास तो करते रहेंगे, लेकिन वो अभ्यास किस ढंग से हम करें तो वो थोड़ा मजबूत बनेगा, पक्का बनेगा। पक्का मकान ही चाहिए ना सब। अभ्यास भी पक्का कब बनेगा, परिपक्व मैच्योर कब होगा, इसको अभी आगे समझा रहे हैं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः। सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः। योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य का स्वरूप बहुत ही संक्षेप में और इतना सुंदर बताया है, ये हमेशा याद करने जैसा है। जब कभी भी व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है तभी इस अभ्यास और वैराग्य को देखना चाहिए निरंतर। ये सूत्र तो विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही प्रेरणा देने वाला सूत्र। तो वो अभ्यास दृढ़ भूमि ही माने मजबूत अवस्था वाला कब होता है? दीर्घ काल। पहला विशेषण अभ्यास का क्या है? दीर्घकाल। जैसे समझिए कि 12 साल का हमने निश्चय किया कि इस अभ्यास को हम 12 साल तक करें, ये दीर्घकाल हो गया। ठीक है, तो आपको फल की सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप बीच बीच में उसको तोड़ते जा रहे हैं। 2 महीने किया, फिर 8 महीने छोड़ दिया, फिर दूसरे साल में 2 महीने किया, फिर 8 महीने छोड़ दिया, तीसरे साल में भी इसी प्रकार यह अभ्यास चल रहा है। कितने साल? 12 साल। 12 साल। तो दीर्घकाल किया कि नहीं? अभ्यास मौजूद नहीं, इसलिए कह रहे हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी उसकी आवश्यकता है, लगातार होना चाहिए। जिस समय में हमने जो अभ्यास करने का निश्चय किया है बस उसी समय में उस अभ्यास में लग ही जाना चाहिए, चाहे कुछ भी ब्रह्मांड भी फटने लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको अभ्यास करना है, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। चलो, कोई व्यक्ति दीर्घ काल भी करे और निरंतर भी करे, लेकिन उसमें श्रद्धा ही नहीं, मजबूरी का नाम श्रद्धा। हाँ, महात्मा गांधी। क्या करें आप, कुछ दूसरा भी कुछ हो नहीं पाता है तो फिर आप किसी ने नियम में आपने को बांध लिया है, आप जब करे ही मुंह लटका करके उसी काम को करते रहे, उसमें श्रद्धा नहीं। तो ऐसा बिना श्रद्धा से जो किया हुआ अभ्यास है, बिना सत्कार पूर्वक सम्मान के बिना सम्मान से किया हुआ जो अभ्यास है वह भी दृढ़ भूमि वाला नहीं होता है। इसलिए 3 विशेषण अभ्यास के लिए तो दीर्घकाल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और सत्कार से, सत्कार से। यदि हम ब्रह्म विद्या का अभ्यास कर रहे, योगांग का अनुष्ठान कर रहे, तो गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, और जो अभ्यास कर रहे उसके प्रति भी क्या हो? श्रद्धा। तो श्रद्धा से ही फल की सिद्धि हो जाती है, श्रद्धा के बिना सिद्धि नहीं हो पाती। श्रद्धा के बिना जो भी कर लेते वो सारा असदेव। असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। मनुष्य यज्ञ दान तप आदि करता है, लेकिन यदि अश्रद्धा पूर्वक करता है तो सब क्या हो जाता है? असद हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उसका फल यहाँ भी नहीं मिलता है और परलोक में भी नहीं मिलता है। तो श्रद्धा पूर्वक करने से अभ्यास कैसा हो जाता है? दृढ़ भूमि वाला होता है। दृढ़ भूमि का मतलब वो किसी अन्य विजातीय विषयों से दबता नहीं है, शीघ्र नहीं दबता है, मजबूत रहता है, जैसा कि वैसा निरंतर बना रहता है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी करते रहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कहीं मिट्टी का ढेला है, अब उसकी राख करनी है, थोड़ा सा आग लगाते गए और थोड़ा सा जल डालते गए, तो मिट्टी का ढेला कब भस्म बनेगा? भस्म बनेगा है नहीं। अब थोड़ा भस्म होने की तैयारी में आप तुरंत पानी डालते,
और पानी डालने में फिर आग लगा देंगे, फिर पानी डाल देंगे, तो कब वो राख होगी? तो उसको यदि भस्म करना है तो लगातार उसके नीचे आपको आग लगानी पड़ेगी, तब वो राख हो जाए। ऐसा निरंतरीय पूर्वक यदि वो अभ्यास किया जाता है तभी वो दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। तो 3 विशेषण हैं। तो कमरे में अभी लिख कर रख देंगे ना, सतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार से तो दृढ़ कबाट में कबाट में लिख के। वैराग्य किसको कहते हैं? आप वैराग्य का लक्षण आगे समझा रहे हैं। वैराग्य 4 प्रकार का होता है। यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेंद्रिय वैराग्य और वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य। ये 4 प्रकार के वैराग्य। तो उसमें 3 बहुत ही सामान्य वैराग्य है, इसलिए उसका निरूपण नहीं कर रहे, सीधा ही वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य उसको बता रहे। हाँ। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। विगतः रागः यस्य स विरागः तस्य भावः वैराग्यम। इच्छाराहित्यम वैराग्यम। सांसारिक विषय वस्तुओं में इच्छा न होने को वैराग्य कहा जाता है। तो कौन से विषयों में इच्छा नहीं होनी चाहिए उसको आगे समझा रहे हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से हम लोगों का मन बहता रहता है। तो वह विषय यहाँ पर गिना रहे हैं। दृष्ट अनुश्रविक। दृष्ट माने प्रत्यक्ष, स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्य, ये सब विषय कैसे दृष्ट है, हमारे प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय हो रहे, तो इसमें इच्छा रही थी। और अनुश्रविक, अनुश्रव कहते वेद को, और उस वेद में जो हमको विषय ज्ञात होते हैं उन विषयों को हम कहते हैं अनुश्रविक। तो दृष्ट माने प्रत्यक्ष और अनुश्रविक माने पारलौकिक, स्वर्ग आदि। स्वर्ग आदि जो लोग वेद के द्वारा ही हमको ज्ञात होते हैं। तो उन विषयों में वितृष्णस्य, तृष्णा रहितस्य चित्तस्य, तृष्णा रहित चित्त की वशीकार संज्ञा, तृष्णा रहित चित्त को वशीकार संज्ञा माने वो वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य होता है। इसी वैराग्य को अपर वैराग्य नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि आगे पर वैराग्य कहा जाएगा, इसको अपर वैराग्य कहते हैं। तो जब दोनों विषयों में, इस लोक के और परलोक के, सामान्य रूप से मन तो इसी में जाता है, स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्य आदि, और पारलौकिक जो स्वर्ग है, वैदेह, प्रकृति, लय आदि, ये सब विषय, दिव्य और अदिव्य विषय। ये लोग के अदिव्य है, पारलौकिक दिव्य विषय। ये सब प्राप्त होने पर भी चित्त जो विषयों में दोष का दर्शन करने वाला है, तो उस चित्त में उस विषयों को लेने की इच्छा नहीं होती, ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, दोष के कारण। और वह चित्त विवेक ख्याति के कारण तृप्त हो गया है, ज्ञान के कारण क्या हो गया, तृप्त। इसलिए असली वैराग्य तो मनुष्य को ज्ञान होने के बाद ही हो जाता है। ज्ञान की सुखक अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि हो जाती है, कोई विषय हमको नहीं चाहिए, क्योंकि सारे विषय तो इनको भोगे बिना ही वो आनंद मेरे अंदर ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा उसको बोध हो जाता है। उपेक्षा बुद्धि को वैराग्य कहते हैं। सभी सांसारिक विषयों में उपेक्षा, उदासीनता। तो इसमें ये चतुर्थ वैराग्य आपको बताया। और 3 वैराग्य कौन से? यतमान संज्ञक वैराग्य, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य और एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य। सांख्य में आया था, सांख्य में बताया था। तो यतमान वैराग्य मतलब क्या है? जो हमारे इंद्रियों में राग द्वेष आदि विकार है, इसको ही दोष कहते हैं। तो अपने अपने इंद्रियों के विषयों में, अब ये राग किस में, चित्त में या विषयों में, ये भी बड़ा विचारणीय विषय है। वस्तुतः ये राग द्वेष विषयों में नहीं होते, लेकिन विषयों में कहा जाता है, रहते किस में, चित्त में। तो उन विषयों में जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है
और उस प्रवृत्ति के कारण चित्त में जो राग द्वेष पैदा होते हैं, तो उस राग द्वेष वाले उस चित्त को विषयों में प्रवृत्त न होने देने का जो प्रारंभिक प्रयास है उसको यतमान संज्ञक वैराग्य। अभी प्रयास किया जा रहा है समझ करके कि ये इंद्रिय इस विषयों में भागती है, इस इंद्रियों के माध्यम से इस विषयों का राग इस मेरे चित्त में है, इस प्रकार का समझ करके उसमें चित्त को न जाने, इसको यतमान संज्ञक वैराग्य। और फिर उसके बाद व्यतिरेक वैराग्य, किन किन विषयों में मेरी आसक्ति छूट गई और किन विषयों में अभी आसक्ति है, इस प्रकार का अलग करके विवेचन कर लेना, इसको व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य कहते हैं। एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य माने अभी विषयों में इंद्रिय प्रवृत्त तो नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी उत्सुकता मन में है, थोड़ा सा तो विषयों में सुख है, इस प्रकार का थोड़ा सा उत्सुकता रहती है, इसको कहते हैं एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य। और वशीकार संज्ञक वैराग्य तो जिसमें उत्सुकता भी नहीं रहती है, कोई विषयों में आकर्षण ही नहीं रहता है, आकर्षण में बड़ा सुख होता है, विषय प्राप्त होने पर सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। सुख ज्यादा किस में रहता है? आकर्षण में रहता है। तो वो आकर्षण वशीकार संज्ञा वैराग्य में निवृत्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति के पास बढ़िया कोई वस्तु नहीं आ जाती है तब तक लगता है अरे क्या व्यक्ति सोचता है ये लेना आएगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। अब मिलने के बाद कुछ भी, बहुत लोग ऐसा बताते अब हमको तो इतना एक्सपीरियंस, जब तक मोबाइल नहीं था तब तक बहुत लगता था हाँ कि अब मोबाइल ले लेंगे, ये लेंगे, इतना बड़ा लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। अब जब 5 में आ गया तो अब कहाँ पड़ा रहता है कोई मालूम नहीं है। तो वस्तु में जो आकर्षण है ना उसमें सुख मिलता है, वस्तु में भी सुख नहीं मिलता है। तो वैराग्य का मतलब क्या है? आकर्षण ही निवृत्त हो जाना विषय में, तो इसी को वैराग्य कहते हैं। अब ये हो गया वशीकार संज्ञक वैराग्य। दूसरा एक वैराग्य है वो पर वैराग्य। वो कौन सा वैराग्य है उसको आगे समझेंगे। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तत्परं पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्यातेर, तत्परम वह पर वैराग्य। पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष ख्याति होने से गुणों में वितृष्ण हो जाना, गुणों में उपेक्षा बुद्धि हो जाना। दृष्टानुश्रविक विषयों में दोष देखने वाला जो विरक्त पुरुष है वह विवेक ख्याति के अभ्यास के कारण तृप्त हो जाता है और इस प्रकृतिजन्य सकल कार्यों में विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य प्राप्त होता है ज्ञान के कारण। और वो वैराग्य प्राप्त होने के बाद उसके मन में भाव आ जाता है कि जो मेरे को प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने सारे दोषों को नष्ट कर दिया, मेरा संसार नष्ट हो गया, अब मैं फिर एक बार पैदा होकर के फिर दोबारा उत्पन्न नहीं हूँ। इस प्रकार का उसको निश्चय हो जाता है। तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा होती है उसको ही यहाँ पर वैराग्य कहते हैं। ये सकल गुणों के बारे में तृष्णा रहित हो जाना। और कब तृष्णा रहित हो जाना? जब पुरुष का साक्षात्कार हो जाएगा तब। पुरुष के साक्षात्कार के बिना पूर्ण रूप से वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता। पुरुष के साक्षात्कार के बाद गुणों के कार्य में तृष्णा रहित हो जाना, इसको ही पर वैराग्य। यहाँ पर बात थोड़ी सी समझने जैसी है कि पहले भी तो यही दृष्ट और जो है अदृष्ट विषयों में तृष्णा रहित होने को ही कहा। यहाँ भी वैसे ही लग रहा है। वहाँ भी तो क्या गुणों के कार्य में ही तृष्णा रहित होने को वैराग्य का, और यहाँ पर भी गुण वैतृष्ण्य कह रहे हैं। तो ये पुरुष साक्षात्कार होने की बाद की स्थिति है। और वहाँ पर क्या है कि विषयों में दोष दर्शन, विवेक अभ्यास करते करते विषयों में निस्सारता का बोध हो गया, सहिष्णुता का बोध हो गया, उसमें सातिशयत्व का बोध हो गया। ये सारे विषय इसी दोष से ग्रसित है।
लौकिक और पारलौकिक विषयों में तो वैराग्य हो गया, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है, पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है, तो बुद्धि का और पुरुष का जो भेद ज्ञान की जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति भी बड़ी सुखदायी होती है। आगे उस वृत्ति के उत्पन्न होने के बाद क्या क्या सिद्धियां पैदा होती है, उसका निरूपण आएगा विभूतिपाद। तो उस वृत्ति को साधक वैसा ही बनाए रखना चाहता है। तो वो जो वृत्ति है वो भी क्या है, गुणों का ही तो कार्य है। तो उस वृत्ति में भी उदासीन हो जाना, उस वृत्ति में भी तृष्णा रहित हो जाना, क्योंकि उस वृत्ति के उत्पन्न होते अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती है। सर्वज्ञता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सभी प्राणियों के ऊपर उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति ज्ञान पैदा हो जाता है। तो उस सत्व पुरुष अन्यथा ख्यात्यात्मक जो वृत्ति है, उसमें भी वो भी गुणों का कार्य है ऐसा समझ करके तृष्णा रहित हो जाना, उसको पर वैराग्य कहते हैं। सामान्य दृष्ट और अदृष्ट विषयों में जो इच्छा रहित हो जाना, ये तो अपर वैराग्य का काम। लेकिन पुरुष के भेद ज्ञान की जो वृत्ति है, वह भी गुणों का कार्य समझ कर उसमें तृष्णा रहित हो जाना, ये पर वैराग्य है। तब इस प्रकार का पराकोटि का वैराग्य प्राप्त होने के बाद मनुष्य कैवल्य को अवश्य प्राप्त करता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरुद्ध किए गए चित्त वृत्ति से कैसे समाधि की प्राप्ति हो जाती है, किस प्रकार की वो समाधि है, तो इसका उत्तर आगे दे रहे हैं, तो उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।